ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। बाबा के चरणों में सत सत नमन और शिरडी साईं चैनल की ओर से आप सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। तो चलिए शिरडी डायरी का हम एक छोटा सा परिचय देते हैं आप लोगों को। शिरडी में श्री साईं सगुण रूप को देखने का अनेक भक्तों को सौभाग्य मिला। इसमें से एक अमरावती के सुप्रसिद्ध वकील श्री गणेश श्री कृष्ण खापर्डे थे, जो उन दिनों देश की राजनीतिक में भी सक्रिय थे। श्री खापर्डे सन 1910 से लेकर 1918 में बाबा की महासमाधि पर्यंत 5 बार शिरडी गए और बाबा के निर्देश के अनुसार कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों की अवधि तक उनके प्रत्यक्ष संपर्क में शिरडी में रहे। श्री खापर्डे नियम से दैनिक डायरी लिखते थे, इसीलिए शिरडी में रहते हुए उन्होंने अपनी दैनिक डायरी में जो दर्ज किया वह ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री खापर्डे की दैनिक डायरी की उन प्रविष्टियों को शिरडी डायरी के नाम से प्रकाशित किया गया है। इसमें श्री साईं बाबा की दिव्य व्यक्तित्व, क्रियाकलाप, हाव भाव, लीलाएं और उन दिनों शिरडी के परिवेश और जनमानस की अद्भुत झलक है इनमें। तो चलिए अब हम शिरडी डायरी पढ़ते हैं। ओम साई राम। 24 दिसंबर 1911 सुबह मैं जल्दी उठ गया और काकड़ आरती में गया। लौटकर मैंने प्रार्थना की, टोर चहलकदमी की। श्री मंत्री को वापस जाने की अनुमति मिल गई, इसीलिए वे अपने पूरे परिवार के साथ लगभग हर एक को विदा कर कहकर चले गए। वे बहुत बहुत भले आदमी हैं। बामन राव पटेल भी चला गया। उसके बाद बड़ी संख्या में दर्शनार्थी भी आए। उन लोगों में अनुसुईया बाई नाम की एक महिला थी। वह आध्यात्मिक रूप से विकसित लगी और साईं महाराज ने उनसे बहुत सम्मान पूर्वक व्यवहार किया और उन्हें 4 फल दिए। बाद में उन्होंने एक आदमी की कहानी सुनाई जिसके 5 लड़के थे। उनमें से 4 ने बंटवारे की मांग की जो उन्हें मिल गया। इन 4 में 2 ने पिता के साथ फिर से मिल जाने का निश्चय किया। उस पिता ने मां से इन दोनों में से एक को जहर देने को कहा और उसने उनका कहना मान लिया। दूसरा एक ऊंचे पेड़ से गिर पड़ा, घायल हुआ और मरने ही वाला था, लेकिन पिता के द्वारा उसे करीब 12 साल जीने की अनुमति मिली। तब तक उसके एक लड़का और एक लड़की हुए और फिर वह मर गया। साईं बाबा ने 5वें पुत्र के बारे में कुछ नहीं कहा और मुझे यह कहानी अधूरी सी लगी। दोपहर के भोजन के बाद मैं थोड़ी देर लेट गया और फिर रामायण पढ़ने बैठा। शाम को रोजाना की तरह हम चावड़ी के सामने साईं साहेब को नमन करने गए और रात को भीष्म के भजन और दीक्षित की रामायण हुई। डॉक्टर हाटे अभी भी इधर हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं। श्री महाजनी भी यहाँ है। ओम साई राम। इसका अगले अंक में हम पढ़ेंगे।